नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ज्यादा आनंद, ज्यादा जॉय कैसे खोज सकते हैं? और सिर्फ खोजना ही नहीं, उसे अपनी आदत कैसे बना सकते हैं? हम सबने बचपन से कहानियों में सुना है और फिर वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, है ना? लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? देखिए, अक्सर हम एक परमानेंट खुशी के पीछे भागते रहते हैं और ये लक्ष्य कभी कभी हाथ ही नहीं आता। तो चलिए आज इस पूरी सोच को एक नए नजरिए से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दो शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा, जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं। खुशी यानी हैप्पीनेस और आनंद यानी जॉय। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर यकीन मानिए इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसे ऐसे समझिए, खुशी जो है वो एक लंबे समय तक चलने वाली अवस्था है, जैसे किसी जगह का मौसम। वहीं आनंद उस मौसम में अचानक हुई बारिश या खिली हुई धूप की तरह है, एक छोटी, बहुत इंटेंस और तुरंत महसूस होने वाली भावना। आप आनंद को देख सकते हैं किसी की मुस्कान में, हंसी में। और यही बात आनंद को इतना खास और पावरफुल बनाती है। खुशी की लंबी खोज के उलट आनंद हमें अभी इसी पल में मिल सकता है। ये हमारे चारों ओर मौजूद है, छोटे छोटे पलों में। बस उसे पहचानने की जरूरत है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आनंद आता कहां से है? क्या हम इसे बना सकते हैं? डिजाइनर इंग्रिड फिटल ली के रिसर्च के मुताबिक जवाब है हाँ। हमारा आसपास का माहौल, हमारी फिजिकल वर्ल्ड आनंद पैदा करने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया बन सकती है। और इसका सबसे आसान, सबसे सीधा तरीका है चमकीले, वाइब्रेंट रंग। रंग एक ऐसी चीज है जो लगभग हर इंसान में तुरंत एक पॉजिटिव फीलिंग जगाती है। ये आनंद का एक यूनिवर्सल ट्रिगर है, सोचिए जरा। और बात सिर्फ रंगों तक ही सीमित नहीं है। कुछ और भी चीजें हैं जो हमें नेचुरली जॉयफुल महसूस कराती हैं, जैसे गोल या घुमावदार शेप्स, सोचिए बबल्स की तरह। या फिर किसी चीज की बहुतायत, जैसे आसमान में बहुत सारे तारे या केक पर स्प्रिंकल्स। हल्केपन का एहसास, जैसे कोई पंख हवा में उड़ रहा हो। और दोहराए जाने वाले पैटर्न, ये सब हमें स्वाभाविक रूप से अच्छा महसूस कराते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आनंद सिर्फ बच्चों के खिलौनों या बर्थडे पार्टीज के लिए नहीं है। हम जानबूझकर इन डिजाइन आइडियाज का इस्तेमाल करके अपने घर को, अपनी वर्क डेस्क को, अपनी पूरी जिंदगी को और ज्यादा आनंददायक बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि आनंद क्या है और ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में पहचाने कैसे। तो इस सेक्शन में हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे, जिनसे हम आनंद को नोटिस करने और बनाने का स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये तरीके सुनने में बहुत सीधे लगते हैं, पर ये बहुत असरदार हैं। जैसे जब दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो, तो बस अपनी जगह पर थोड़ा उछलें या कोई रंगीन कपड़ा पहन लें। इससे ध्यान तुरंत शरीर पर आ जाता है। दूसरा तरीका है जॉय स्पॉटिंग, मतलब जानबूझकर अपने आसपास की छोटी छोटी मजेदार चीजों को ढूंढना। और जब आप इन पलों को दूसरों के साथ शेयर करने के इरादे से इकट्ठा करते हैं, तो वो और भी खास हो जाते हैं। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आनंद को सिर्फ ढूंढना ही काफी नहीं है, उसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना, उसे जीना जरूरी है। तो देखते हैं कि हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके आनंद को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। जब भी कोई अच्छी खबर मिले, छोटी या बड़ी, तो उसे बस मन में रखकर आगे मत बढ़ जाइए। इस 3 स्टेप प्रोसेस को अपनाइए। पहले उसे पहचानिए, फिर उसे पूरी तरह से एक्सप्रेस कीजिए, शायद एक छोटा सा जॉय डांस करके या बस यस चिल्ला के। ये जो फिजिकल एक्शन है ना, ये आपके दिमाग में उस पॉजिटिव फीलिंग को और भी गहरा कर देता है। और ये सिर्फ अपने खुशी तक ही सीमित नहीं है। जब हम किसी और की अच्छी खबर का भी उतने ही उत्साह से जश्न मनाते हैं, तो ये आनंद दोगुना हो जाता है। दूसरों के आनंद में शामिल होना आनंद का अनुभव करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब ये एक बहुत ही जरूरी और बड़ा आइडिया है। आनंद सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ये एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हमारे पार्क्स, हमारी सड़कें, हमारे पब्लिक स्पेस भी बोरिंग और ग्रे होने के बजाय रंग बिरंगी कला और मजेदार डिजाइन से भरे हों, तो पूरे समाज पर इसका कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी और दिल को छू लेने वाले विचार पर। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से हासिल करना है। ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। और हां, अगर किसी को आनंद महसूस करना मुश्किल लग रहा है, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। कभी कभी जिंदगी के मुश्किल अनुभव हमें इस नेचुरल आदत से दूर कर देते हैं। इससे बस एक स्किल की तरह दोबारा सीखने की जरूरत है।
इस एक लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। आनंद कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें बनाना पड़ता है, ये वो है जो हम हैं। असल में एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो आनंद हमें उन चीजों की तरफ खींचता है जो हमारे जिंदा रहने के लिए अच्छी हैं, जैसे अच्छा खाना, अच्छे दोस्त, प्रकृति। तो ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। और आखिर में एक बहुत ही कोमल सलाह, जिन दिनों सब कुछ भारी लगे उन दिनों खुद पर आनंदित होने का दबाव मत डालिए, जबरदस्ती मत कीजिए, बस उसकी संभावना के लिए दरवाजे खुले रखिए। कभी कभी इतना ही काफी होता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में इसे लागू करने का एक न्योता है। तो जरा सोचिए, आज आपको वो छोटा सा आनंद का पल कहाँ मिल सकता है?